आचार्य मंजीत भूषण जी महाराज के द्वारा हम सब कथा को श्रवण कर रहे थे। हम सबका बहुत बड़ा भाग्य है कि भगवान की दिव्य कथा को हम सब प्राप्त कर रहे हैं। मंजीत जी महाराज सृष्टि का वर्णन कर रहे थे। ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई, पितामह ब्रह्मा ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु हमें क्या करना है, किस लिए आपने हमें उत्पन्न किया, हम किस लिए हमें उत्पन्न किए। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। कहा कैसे करें, कहा पूर्व कल्पयत, जैसे पूर्व में आपने किया उसी प्रकार से इस सृष्टि का विस्तार करो। और भगवान विष्णु ने चतुर्श्लोकीय भागवत का ज्ञान कराया। उस चतुर्श्लोकीय भागवत का ज्ञान करते हुए, ध्यान करते हुए, उस परमपिता नारायण का ध्यान करते हुए पितामह ब्रह्मा ने मानसिक सृष्टि प्रारंभ की। 4 ऋषियों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 ऋषियों को उत्पन्न किया और कहा सृष्टि में हमारी सहायता कीजिए। ऋषियों ने कहा हम इस संसार के प्रपंच में हम नहीं बझना चाहते, हम भगवान क्योंकि मानो शरीर मिला है भजन के लिए मिला है। संसार में यदि बझ जाएंगे तो हम इस माया से मुक्त नहीं हो सकते। बाबा कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यदि हम संसार में बझ गए तो हम जल्दी इस माया से नहीं निकल सकते। हम माया से छुटकारा हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि संसार ऐसी माया है। इसमें फंसने के बाद बाबा तो कहते हैं कि गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला। अति दूर गम शैल विशाला, अति दूर गम शैल विशाला, अति दूर गम शैल विशाला, अति दूर गम शैल विशाला। श्री राम जय हो, राम भाव से जय राम जी, श्री राम जय राम, सब लोग ताली बजाते रहे। श्री राम जय राम, जय जय राम जी, श्री राम जय राम, जय जय राम जी। महाराज एक बार जाकर के पाप ने भगवान से कहा प्रभु हम भी आपके सृष्टि के प्राणी हैं, हमें भी कोई स्थान मिलना चाहिए। जाकर के निवेदन किया, भगवान विष्णु ने कहा तुम्हें स्थान अवश्य मिलेगा। कि पाप कहे भगवंत से मोको ठाऊं बताव, और जो कीर्तन में चुप रहे वाके सिर तुम जाव। जो कीर्तन में चुप रहे वाके सिर तुम जाव। तो जो महाराज कीर्तन में चुप रहते हैं, भगवान के नाम स्मरण में चुप रहते हैं, महाराज ताली नहीं बजाते, उनके सिर पर
पड़ोसी का पाप, जो ताली बजाता है कीर्तन का उसका पाप उनके सिर बैठ जाता है। तो कभी कीर्तन हो, भगवान का नाम का स्मरण हो तो गाएं और ताली बजाएं। इसीलिए भगवान ने सुंदर मुख दिया है भगवान का स्मरण करने के लिए, संसार का प्रपंच नहीं। लोगों को गाली देने के लिए मुख नहीं दिया है, भगवान का भजन करने के लिए मुख दिया है। बाबा कहते हैं सनकादिक कुमारों ने कहा यदि मैं संसार में आया तो मैं फंस जाऊंगा, ये ऐसा जाल है, एक जाल हो तो उससे बच जाओ। बाबा कहते हैं गृह कारज नाना जंजाला, अनेक जाल लगे हुए हैं। महाराज संसार में आने के बाद पिता क्या के लिए भी कुछ करना है, क्योंकि कर्तव्य है। पिता ने मुझे जन्म दिया, उस माँ के लिए भी कुछ करना है कि जिस माँ ने हमें 9 महीने अपने गर्भ में धारण की। उन भाई उस परिवार उस कुल के लिए करना है, उस ग्राम के लिए करना है जिस गांव में हमारा जन्म हुआ, उस देश के लिए भी हमें करना है, क्योंकि अनेक प्रकार का ऋण लदा होता है। पत्नी कहती है आप हमारे लिए ये कीजिए, पुत्र कहता है हमारे लिए पुस्तक लाइए, माता पिता कहते हैं हमारे लिए दवाई लाइए। माने इस संसार में आने के बाद अनेक प्रकार के कार्य आ जाते हैं और उस माया के चक्कर में हम आकर के भगवान को भूल जाते हैं। भगवान को भूल जाते हैं, जिस लिए हम आए थे उसे हम भूल जाते हैं। क्योंकि जीव जब गर्भ में रहता है उल्टा टंगा रहता है, भगवान से कहता है प्रभु हमें इस गर्भ से बाहर निकाल दो, क्योंकि बहुत बड़ा दुख होता है। जन्म दुखम जरा दुखम दुःखश्च मरणं तथा गर्भवासे महादुःखं भ्रष्टा मलमूत्रयो। महाराज महादुख होता है, जन्म दुखम जरा दुखम, जीव जन्म लेता है तब भी बहुत बड़ा दुख होता है, बुढ़ापा आता है भी बहुत बड़ा दुख होता है। जन्म दुखम जरा दुखम दुःखश्च मरणम तथा, मरने के समान तो महाराज दुख और कोई है ही नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं सबसे बड़ा दुख कौन सा दुख है कि गर्भवासे महादुःखम भ्रष्टा मलमूत्रो। गर्भवासे महादुःखम भ्रष्टा मलमूत्रयो। महाराज उल्टा टंगा हुआ है, मलमूत्र बह रहे हैं, छोटे छोटे कीड़े उसके शरीर कोमल शरीर को काटते हैं और चिल्लाता है प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान कहते हैं अनेक बार तुम्हें इस गर्भ से निकाल दिया, लेकिन संसार में जाने के बाद तू हमें भूल जाता है, तू हमें याद नहीं करता, फंसने के बाद ही हमें याद करता है। जीव कहता है प्रभु इस बार हमें एक बार मौका दे दो, हम आपको याद करेंगे। भगवान उस जीव के महाराज हाथ पर शंख चक्र का मोहर लगा देते हैं और कहते हैं तुम्हें उस गांव में भेज रहा हूं जहां के लोग बड़े धार्मिक हैं, गिरधरपुर में, जहां लोग सुबह उठ करके पृथ्वी मैया को प्रणाम करते हैं और अपने हाथ को सामने करते हैं। काग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती
करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। उस गांव में हम तुम्हें भेजने जहां के लोग बड़े धार्मिक हैं, सबसे पहले पृथ्वी को प्रणाम करते हैं, फिर अपने हाथ को देखते हैं, और कहीं देखते देखते तुम्हारी नजर उस उंगली के पोर पर पहुंचेगी। तब याद आएगा कि गर्भ में हमने भगवान से निवेदन किया था, प्रभु यहां से हमें बाहर कर दो, मैं आपका भजन करूंगा। जब उस शंख चक्र को देखोगे तो याद आएगा और तुम भजन करोगे, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन हम शंख चक्र को देखते हैं तो कोई कहता है महाराज 10 शंख जोगी, 10 चक्र राजा। कहते हैं महाराज इनके 10 चक्र हैं, ये राजा हैं, इनके 10 शंख हैं, ये जोगी हैं। हम जोगी और राजा में फंस जाते हैं, ये नहीं सोचते कि जिन परमात्मा ने हमें छाप दे करके भेजा है शंख चक्र का, उनका हमें स्मरण करना चाहिए। कभी कहता है ऐसे परमात्मा का हमें ध्यान करना चाहिए कि कर ले प्रभु से प्यार नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं तो पछताएगा, भाव से गाइए। है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। हरि बोल भाव से जय हो। हरि बोल। माया के जितने धंधे क्यों पकड़े हो इनको बंदे, माया के जितने धंधे क्यों पकड़े हो इनको बंदे। माया के जितने धंधे क्यों पकड़े हो इनको बंदे, माया के जितने धंधे क्यों पकड़े हो इनको बंदे। तन उजले मन गंदे आंखों के एकदम अंधे, तन उजले मन गंदे आंखों के उतने उजले। तन उजले मन गंदे आंखों के बिल्कुल अंधे, तन उजले मन गंदे आंखों के बिल्कुल अंधे। समझ क्या आएगा झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। हरि बोल भाव से जय हो। तालियों से स्वागत करते हुए कभी कहता है मतलब की रिश्तेदारी ये मात पिता नारी, मतलब की रिश्तेदारी ये मात पिता नारी। कभी कहता ये जो सब हैं ये मतलबी हैं। लोग कहेंगे ये आप क्या कह रहे हो महाराज। कभी कहता है सब मतलबी हैं। कहा कैसे? कहा धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे
नारी गृहे द्वार जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानगो गच्छत जीवैका। महाराज कवि कहता धनानि भूमो, ये धन दौलत जिसके लिए हम अन्याय तक कर डालते हैं, भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं, इस धन के लिए महाराज हम कितने महाराज नीचे गिर जाते हैं, ये हमारी गलती नहीं। बाबा ने कहा है कि मातु पिता बाल कहीं बुला वही, उदर भरई सोई जतन सिखाओ। ये कलयुग की रीति है महाराज। धर्म धन के लिए हम अधर्म भी कर डालते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते ये धन साथ जाने वाला नहीं, ये महाराज जमीन साथ जाने वाली नहीं है, ये जमीन हमारी नहीं है। लोग कहते हैं तब क्यों लड़ रहे हो जब तुम्हारी नहीं है? कहती नहीं भैया ये हमारी है। कहा ये किससे तुम्हें प्राप्त हुई? ये जब ये तुम्हारी किससे प्राप्त हुई? कहा हमारे पिता ने दिया हमें। कहा उन्हें कहां से मिली? कहा उनके पिता ने दिया। कहा उन्हें कहां से मिली? उनके पिता ने दिया। महाराज अंत में यही आता है कि संपत्ति सब रघुपति कर आहाई। ये जो धन दौलत संपत्ति है ये भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है। क्या हम लेकर आए थे? ये भगवान ने हमें दिया। एक मुनीम बन करके हम यहां काम कर रहे हैं। यदि हमें मुनीमी में यदि हम बेईमानी करेंगे तो महाराज यम के दूत हमें पकड़ लेकर के जाएंगे। यदि हम अच्छे से कार्य करेंगे तो हम भगवान के दूत हमें लेकर के जाएंगे वैकुंठ। नहीं महाराज यदि बेईमानी करेंगे तो हमें नरक में ही सड़ना पड़ेगा। बाबा कहते हैं जिसके लिए हम भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं। छोटे थे माताजी यदि हमें मीठा दे देती थी तो हम अपने भाई के लिए बचाए रखते थे कि मेरा भाई है उसे भी मिलना चाहिए, उसे भी देना चाहिए। इतना प्रेम था। कोई भाई को बोल देता था तो हम लड़ जाते थे, लेकिन आज भाई भाई में प्रेम क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये धन दौलत महाराज हमारे प्रेम का अलगाव कर दिए। महाराज हमें हमारे प्रेम का बंटवारा हो गया। तो बाबा कहते हैं धन दौलत साथ जाने वाला नहीं। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे नारी गृहे। जो महाराज 7 फेरा लेकर के आती है नारी, 7 जन्म 7 वचन लेकर के आती है, वो भी द्वार तक जाती है। जना श्मशाने, जो हमारे मित्रगण हैं, संबंधी लोग हैं, वो भी श्मशान तक जाते हैं। जिसे हम निरंतर महाराज इसकी सेवा में लगे रहते हैं, खूब साबुन लगाते हैं, काजू पिस्ता खा करके शरीर को सुंदर बनाते हैं, क्या ये शरीर साथ जाएगा? ये भी साथ जाने वाला नहीं। देहश्चितायाम, ये चिता में जल जाएगा। देहश्चितायाम परलोक मार्गे, तब कौन साथ देगा? कहा धर्मानगो गच्छत जीवैका। केवल हमारे सत्कर्म धर्म पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान बड़ों का आदर सम्मान यही साथ जाने वाला है। कभी कहता है
कि मतलब की रिश्तेदारी ये मातु पिता और नारी। मतलब की रिश्तेदारी ये मातु पिता और नारी। क्यों मत गई तेरी मारी जब निकलेगी तेरी सवारी। क्यों मत गई तेरी मारी जब निकलेगी तेरी सवारी। साथ क्या जाएगा झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से जय हो। नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु आओ से ताली बजाएं। पछताएगा। झूठा है संसार धोखा। हरि बोल भाव से जय हो। कवि कहता अभी भी आपके पास समय है, अभी सुधर जाओ, भगवान के भजन में लग जाओ, क्योंकि यही साथ जाने वाला, यही सार्थक है। जितना समय हमारा भगवान में लग गया वही सार्थक है। और जो हम संसार के लिए जिए वो सार्थक नहीं, वो कुछ काम का नहीं है। 10 रुपया यदि धर्म में लग गया, अगरबत्ती में लग गया तो वही लिखा जाएगा। आपने काजू बादाम पिस्ता खाया, सांसद जी का सम्मान किया, वो लिखा जाने वाला नहीं है। कवि कहता है जो भी समय बचा है वो भगवान का स्मरण कर लो, वो भगवान का स्मरण कर लो, वही साथ जाने वाला है। कवि कहता है झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। करेंगे प्रभु से प्यार नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। ले मान संत का कहना दिन 4 यहाँ है रहना। ले मान संत का कहना 2-4 यहाँ है रहना। ले मान संत का कहना दिन 4 यहाँ है रहना। ले मान संत का कहना दिन 4 यहाँ है रहना। कौन समझाएगा जय हो। साथ क्या जाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से जय हो। तो पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान से प्रेम करो, ईश्वर से प्रेम करो। संत कुमारों ने कहा हम सृष्टि में नहीं बजेंगे, हम भगवान का स्मरण करेंगे, जिसलिए हमारा जन्म हुआ है। भगवान का स्मरण करेंगे। पितामह ब्रह्मा ने श्राप दे दिया, तुम अपने पिता का वचन नहीं मान रहे हो, तुम पुत्र के कहलाने के काबिल नहीं हो। क्योंकि जो अपने पिता का वचन नहीं मानता उसे पुत्र नहीं कहते। देवी भागवत में भगवान व्यास कहते हैं वही पुत्र कहलाने के काबिल है। कौन? कहा जीवते वाक्य करणात छायार्थे भूरि भोजनात् गया पिंडदानात्
त्रिभी पुत्रश्च पुत्रतः, वही पुत्र कहलाने के काबिल है। कौन? जीवते वा के करणात, जब तक पिताजी जीवित हैं बिना उनके पूछे कोई कार्य ना करे। जिस कार्य को पिताजी रोक दें वो कार्य ना करें। लोग कहते हमारे पिताजी अनपढ़ हैं, वो जान नहीं पाते। चाहे पिताजी जैसे भी हो, यदि आप पितु भक्त हैं तो ये यदि वो गलत भी बताएंगे और आप पिता के वचन को मान रहे हैं, पिता के भक्त हैं, तो गलत कार्य भी अच्छा हो जाएगा, वो भी अच्छा बन जाएगा। भगवान व्यास कहते हैं जीवते वाक्य करणात्, लेकिन हम सब अपने पिता के वचन को नहीं मानते। पिताजी कहते हैं इधर जाना है, पुत्र कहते हैं तुम्हें क्या मालूम, कुछ पढ़े लिखे हो। महाराज पिता को डांट देते हैं लोग, लेकिन जब कहीं फंसते हैं तो पिता ही साथ देते हैं। हमारे भगवान इस संसार में आए, उन्होंने हमें उपदेश दिया, बताया कि किसके साथ हमारा कौन सा व्यवहार होना चाहिए, कौन सा धर्म है। माता के साथ कैसा धर्म, पिता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, समाज के साथ कैसा धर्म होना चाहिए, ये मानस हमें शिक्षा देती है। भगवान ने कहा, भगवान से बड़ा जानकार कौन हो सकता है, लेकिन हमारे भगवान कहते हैं, बाबा ने लिखा है कि आयुष मांगी करई पुर काजा, आयुष मांगी करई पुर काजा, आयुष मांगी करई पुर काजा, आयुष मांगी करई पुर काजा। देख चरित मनु हर सही राजा, देख चरित मनु हर सही राजा, देख चरित मनु हर सही राजा, देख चरित मन हर सही राजा। श्री राम जय जय राम जी, श्री राम जय राम जय राम जी। जय जय विघ्न हरण हनुमान जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। बाबा कहते हैं आयुष मांग करें पुर काजा। हमारे भगवान अपने पिता महाराज दशरथ से आज्ञा मांग करके कार्य करते हैं, तो हमारे महाराज प्रसन्न होते हैं। देख चरित मनोहर सही राजा। आज पिता पुत्र कार्य करता है, पिता क्यों नहीं प्रसन्न होते हैं? क्योंकि उनके वचन को नहीं मानता। महाराज पिता के वचन को नहीं मानता। पिता कहते हैं हमारा पुत्र हमारी एक बात नहीं मानता। पुत्र कहता है पिताजी हमें नाजायज बोला करते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं पुत्र कहलाने के काबिल आप तब हो सकते हैं जब अपने आप पिता के वचन को माने। ये देवी भागवत में भगवान व्यास ने कहा है जीवते वाक्य करणात्। दूसरी बात क्षयार्थे भूरि भोजनात्। यदि पिताजी नहीं है तो उनका महाराज अंतिम संस्कार त्रही इत्यादि संस्कार को करना। यदि हम ये भी नहीं करते हैं तो हम पुत्र कहलाने के काबिल नहीं हैं। क्षयार्थे भूरि भोजनात्। और तीसरी बात है कि गया पिंड दानात् त्रिभी पुत्रश्च पुत्रतः।
और तीसरा भगवान व्यास कहते हैं वही पुत्र कहलाने के काबिल है जो अपने पिता के श्राद्ध महाराज गया में करता है, पिंडदान करता है विष्णुपाद पर, क्योंकि ये कार्य केवल पुत्र ही कर सकता है। जीव जाता है वहां पर और निवेदन करता है, प्रभु आपने इतने सुंदर मानव का शरीर हमारे पिता को दिया था, संसार में बज करके आपको समर्पित नहीं हो पाए, अर्पित नहीं हो पाए, बलिदान नहीं हो पाए। मैं उनका आत्मज हूं, उनका पुत्र हूं, क्योंकि आत्मा जाए सयो पुत्रा, आत्मा ही पुत्र के रूप में आता है। तो महाराज पुत्र वहां पर निवेदन करता है जहां भगवान विष्णु ने गयासुर के महाराज वक्ष स्थल पर पैर से दबा करके उसकी प्राण को निकाला था, उसका वध किया था। क्योंकि हजारों वर्ष यज्ञ होने के बाद भी गयासुर जब उठने लगा, देवताओं ने कहा कि अब क्या होगा प्रभु, तो भगवान ने अपने चरणों से उसे दबा दिया। कहा प्रभु जिसे चरण मिल जाता है आपका वो धन्य हो जाता है, कि जिन पद पर सितरी रिसनारी, दंडक कानन पावनकारी, जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धरि धाये, जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलो की हो, इन नयनन अब जाए। ये चरण मिलने के बाद महाराज संसार का कुछ नहीं बच जा जो उसे प्राप्त ना हो जाए। प्रभु आपका चरण हमें मिला है, हमें क्या प्राप्त होगा। भगवान विष्णु ने कहा आज से इसका नाम गया तीर्थ पड़ जाएगा, तुम्हारा सबसे पहले नाम आएगा। यहां जहां पर हमारा चरण चिन्ह है, यहां पर लोग अपने पिता का श्राद्ध करेंगे। जब तक यहां पिंडदान नहीं करेंगे तब तक किसी के पिता की मुक्ति नहीं होगी। पुत्र जाता है, निवेदन करता है, प्रभु मैं अपने पिता का वैकल्पिक पिंड, क्योंकि पिंड माने होता है शरीर, हमारा सबका शरीर क्या है, पिंड है। और ये संसार क्या है, ये परमात्मा का शरीर है, इसे क्या कहते हैं, ब्रह्मांड। हम पिंड हैं और भगवान का शरीर है ब्रह्मांड। तो बाबा कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जब जल तत्व हमारे कम होता है शरीर से, तो परमात्मा रूपी शरीर से हम जल ले लेते हैं। महाराज अग्नि तत्व कम होता है तो परमात्मा के शरीर से हम अग्नि तत्व, क्योंकि ये परमात्मा का शरीर है, हम भगवान के उदर में बैठे हुए हैं। जब परीक्षित महाराज डर गए, सुखदेव ने कहा परीक्षित तुम क्यों डर रहे हो, तुम भगवान के उदर में हो, तब भी तुम काल से डर रहे हो। तुम भगवान के उदर में हो, तुम डरो मत। तो महाराज यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो जीव महाराज वैकल्पिक पिंड बना करके महाराज पिंड दान करते हैं, निवेदन करते हैं कि मैं उनका आत्मज हूं। भगवान हमारे पिता अपने शरीर को समर्पित नहीं कर पाए। समर्पण करना का मतलब ये नहीं है जैसे हमने किसी से कुछ लिया तो हमें वैसे वापस करना चाहिए।
हम आपके घर से महाराज धन लेकर के आए हैं, कुदार लेकर के आए हैं, तो कुदार सुरक्षित वापस कर देना चाहिए। यदि हम नहीं वापस करते हैं तो हमें महाराज दंड मिलता है, हमें दोष लगता है। तो परमात्मा ने हमें शरीर दिया है कि कबहुक करि करुणा नर देहि। महाराज भगवान ने अहेतु की कृपा करके, उसके बाद भी हम भगवान को समर्पित नहीं कर पाए। बाबा कहते हैं समर्पण करना का मतलब ये नहीं है कि सिर काट करके भगवान को हम चढ़ा दें। हमारे शरीर से जो भी कर्म हो वो भगवान के लिए हो। विनय पत्रिका में गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि जान की जीवन की बलि जई हो, कि जान की जीवन की बलि जई हो। श्रवणन और कथा ना सुनी हो, रसना और न गई हो। रोकी हव नयन बिलोकती और शीस ईस ये नहीं हो। ना तो नेह नाथ सो करी कर, ना तो नेह बहई हो। यह छर भार ताहि तुलसी जग, जाको दास कहीं हो। जानक जीवन की बलि जई हो। महाराज इस कानों से संसार का प्रपंच नहीं सुनूंगा, केवल आपकी कथा आपका भजन ही सुनूंगा। इन नयनों के द्वारा संसार का दर्शन नहीं करूंगा, केवल आपका दर्शन करूंगा। इन पैरों के हाथों के द्वारा आपकी सेवा करूंगा, तभी ये हाथ सार्थक होंगे। मुख के द्वारा आपका भजन करूंगा, पैरों के द्वारा कहीं गांव में तीर्थ में कथा हो रही वहां पर जाऊंगा, तीर्थ में जाऊंगा। कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल भाव से ताली बजाते हुए गाएंगे। जय हो हरि बोल। हाथ बाहर निकाल करके ताली बजाते हुए। कवि कहता है हाथ के लूले हो जाओगे, हाथ के लूले हो जाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। हाथ के लूले हो जाओगे, हाथ के लूले हो जाओगे। महाराज जब तक शरीर में सामर्थ्य था, हाथ में धन था, शरीर में बल था, तब तक हम दान नहीं कर पाए, कीर्तन में ताली नहीं बजा पाए। आज हाथ कांप रहा है। घर का महाराज मालिक पुत्र बन गया, जब 2 रुपया देगा तभी हम दान कर सकते हैं। आज हम सोच रहे हैं हम दान कर दें, तो जब आपके पास धन था,
हाथ में महाराज बल था शरीर में, तब आपने कभी कीर्तन में ताली बजाया नहीं, हाथ से दान किया नहीं। आज जब हाथ में कुछ नहीं है, लूले हो गए, अब क्या दान करो, अब क्या पछता रहे हो। हाथ के लूले हो जाओगे, हाथ के लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी जय हो। बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। भाव से हरि बोल। जय हो। हरि बोल। भाव से ताली बजाते हुए जाएंगे। कवि कहता है, जब तक आंख में महाराज देखने की शक्ति थी, तब तक तो आपने चित्रहार देखा, पिक्चर देखा, नौटंकी की नाच देखी, महाराज संसार की बुराइयों को देखा। आज जब बुढ़ापा आ गया तो हम कहते हैं तीर्थ हम चलेंगे, मंदिर दर्शन करने जाएंगे। अब आंख में मोतियाबिंद हो गया, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कवि कहता है, आंख के अंधे हो जाओगे, आंख के अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। आंख के अंधे हो जाओगे, आंख के अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्शन करो, दर्शन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, दर्शन करो। दर्श जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी, जय हो। बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल भाव से। कवि कहता है, जब तक हम शुद्ध बोल रहे हैं तब तक हम भजन नहीं करते, महाराज कीर्तन नहीं करते, रामचरितमानस नहीं पढ़ते। जब हमें महाराज बुढ़ापा आएगा, सही से बोला नहीं जाएगा, हम राम कहेंगे निकलेगा लाम, तब हम भजन के लिए अग्रसर होते हैं। कवि कहता है, महाराज
कि मुंह के गूंगे हो जाओगे, मुंह के के गूंगे हो जाओगे, बोल तुम भजन तुम कर नहीं पाओगे, भजन तुम कर नहीं पाओगे, मुंह के गूंगे हो जाओगे, मुंह के गूंगे हो जाओगे, भजन तुम कर नहीं पाओगे, भजन तुम कर नहीं पाओगे। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। पैर के लंगड़े हो जाओगे, पैर के लंगड़े हो जाओगे। महाराज तीर्थ जाना हुआ, कथा सुनने जाना हुआ, जब शरीर में दम था, ताकत थी, तब हम नहीं गए तीर्थ, कथा सुनने नहीं गए, मंदिर नहीं गए। आज महाराज पैर से चला नहीं जा रहा है, कोई कहते हैं कथा सुनाओ, तो महाराज बूढ़े दादा कहते हैं कैसे चले जाएं। महाराज पैर काम नहीं कर रहा है, महाराज पैर से चला नहीं जा रहा है, गठिया हो गया है, ज्यादा देर बैठ जाते हैं कमर दर्द होने लगता है। महाराज अब हम तीर्थ चलते हैं, जब पैर से चला नहीं जा रहा है, गठिया हो गया, कमर भी काम नहीं कर रहा है, कभी कहता है पैर के लंगड़े हो जाओगे, पैर के लंगड़े हो जाओगे, पैर के लंगड़े हो जाओगे, पैर के लंगड़े हो जाओगे। तीर्थ तुम जा नहीं पाओगे, तीर्थ तुम जा नहीं पाओगे, पैर के लंगड़े हो जाओगे, पैर के लंगड़े हो जाओगे। तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, तीर्थ करो मस्त जवानी भाव से में बुढ़ापा किसने देखा है, 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 बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो, भजन करो, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो, भजन करो, भजन करो मस्त जवानी किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा, बुढ़ापा किसने देखा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कथा और बढ़ाई जाए। आरती कथा तो अनंत है, यदि आप बैठने में समर्थवान हो तो कथा बढ़ सकती है। ये आरती कराई जाएगी, टाइम भी हो गया, 11 बज गए हैं। आरती सबको अवगत कराया जा रहा है कि कल अवध धाम से पूज्य गुरुदेव भगवान डॉक्टर उद्धवशरण जी महाराज का आगमन होगा और कल धूमधाम से भगवान राघवेंद्र यदुवेंद्र सरकार का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ये पंडाल महाराज नंद भवन बन जाएगा।